बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स अलग अलग हैं उन पे अपेरेंट चार्ज क्या होगा, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। अब आयनिक कंपाउंड में तो सिंपली हम देखते हैं कि कितने किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज़ किए हैं, ठीक है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर उसने गेन किए हैं तो उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आएगा। कोवेलेंट कंपाउंड में हम डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस बेस पे कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिस पे कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज हम लगा देते हैं। और जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। अब नीचे बॉक्सेस में आप देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लिहाजा उस पर +1 चार्ज है, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसको वैलेंसी भी कहते हैं। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है, तो इस पे -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दूसरे नंबर पे आगे जी कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जैसे SnCl4 है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, लिहाजा क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Sn पे +4 चार्ज आएगा। ठीक है, ये स्टेनिक है, इस पे +4 आ रहा है और क्लोराइड जो है उस पर -1 आ रहा है। ऐसे एलिमेंट तीसरे नंबर पे जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, तो इन पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो जो है कंसिडर किया जाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशनशिप ग्रुप नंबर से क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर ग्रुप नंबर से रिलेट करती है। ग्रुप 1A से 4A में ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो ग्रुप का नंबर होता है। मसलन 1A में सोडियम पाया जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सोडियम की और सारे 1A के एलिमेंट्स की +1 होती है। 2A में कैल्शियम है तो उसकी ऑक्सीडेशन +2 है, तमाम इसके जो एलिमेंट 2A के होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। 3A बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं, अगर वैलेंस शेल में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3। जितनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब बात आ गई है 5A और 6A की। 5A और 6A में क्या होता है, दो तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। जाहिर बात है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो उतनी ही कैपेबिलिटी है, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 5A में अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट उसी बेस पे बनेगी। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी खाली जगह मौजूद हैं उस आखिरी शेल में। अब मसलन मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं 5A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, ठीक है, तो इनमें दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक है +5, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके आखिरी शेल में, सब 5A है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसी बेस पे बन रही है। और -3 कैसे बन रही है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस शेल में, तो 8 में से 5 निकालें तो 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन की जगह है, 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी होगी। 6A में सल्फ़र आता है। सल्फ़र की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 और +6। अब दोनों हम देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में आप देख रहे हैं जो फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ़र की। ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद हैं वैलेंस शेल में, ये उस पर डिपेंड कर रही है। अब H2S में, इसमें आप देख रहे हैं -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कितनी खाली जगह मौजूद हैं सल्फ़र में, कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दो तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, 5A और 6A और 6A में। ग्रुप 8A में आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनके अंदर कोई जो है वैकेंसी नहीं होती, ना ये गेन करते हैं ना ये लूज़ करते हैं, तो इनको ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाती है। इनमें नोबल गैसेज आती हैं, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है और ये आपको पता है मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहती हैं, और ये जो है नोबल गैस, इनर्ट गैस भी इन्हें कहते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है।
7A में फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे, फ्लोरीन की देखें ना, फ्लोरीन के ऊपर -1 होती है और +7 नहीं होती, लेकिन नीचे वाले जो हैं एलिमेंट्स उनमें -1 भी होगी और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। अब बात आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली जो डी ब्लॉक होते हैं वो होते हैं, और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के एन सेंटर में जो डी ब्लॉक हैं वो जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप बी में वो मौजूद हैं। तो उनके भी ग्रुप नंबर से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है। मसलन आप देखेंगे कॉपर को ढूंढें तो वो 1B में होगा, कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2B में जिंक है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम 5B में है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। 6B में क्रोमियम है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। 7B में मैग्नीज है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इनमें एक बात और भी आप याद रखें, क्योंकि इनका डी पार्शली फिल्ड होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी पार्शली फिल्ड का मतलब है 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अगर 10 होगा तो फुली फिल्ड हो गया ना, डी में 10 हो गए। 1 से 9 तक पार्शली फिल्ड इनमें इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे वो इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव हो सकते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 भी होती हैं। मसलन मैग्नीज की 1 से लेकर 7 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 +3 +5 +7, इसके अलावा +4 ये भी होती हैं। तो इनमें आप याद रखेंगे कि काफ़ी सारी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।